जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ब्रह्मास्त्र इस समय हर तरफ बज़ बना रही है, चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, लेकिन बज़ तो बना रही है। और उसको लेकर जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो कई सारी जगहों पर इस तरह की भी बातें चल रही हैं जो कि आपके दिमाग में कि सवाल ज़रूर खड़ा कर देंगे कि यार ये चीज़ें चल रही हैं वो मतलब सही है या गलत है। दरअसल 400 करोड़ से ज्यादा के बजट ने बनी ब्रह्मास्त्र की कमाई के जो आंकड़े निर्माता बता रहे हैं, अगर हम उन आंकड़ों को सही मान लें तो ये फिल्म जो है वो डूबते हुए बॉलीवुड के लिए जरूर तिनके का सहारा बन चुकी है। बेहद मुश्किल वक्त में हालांकि ब्रह्मास्त्र की जो कथित एडवांस बुकिंग और फर्जी कमाई को लेकर एक बड़ी बहस जो इस समय खड़ी हो चुकी है, वो जरूर समझने लायक है। स्कैम बताने वालों की भी कमी नहीं है। फिल्म देखने वालों की कुछ दर्शकों ने दावा किया है कि जब उन्होंने फिल्म देखने के लिए टिकटों की बुक करी थी, मतलब जिस भी मल्टीप्लेक्स में करी, तब शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 80 से 90% की थी, मतलब थिएटर भरा हुआ था। मगर जब टिकट के साथ वो अंदर पहुंचे तो हालात बदले हुए नजर आए। दर्शकों की क्षमता 50% ही दिखी। फिल्म का कंटेंट अच्छा है या खराब, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आ रहे इस तरह के अनुभव फिल्म के बिजनेस पक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। और देखिए, आज की डेट में साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अगर आप अपने बिजनेस को बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाना चाहिए। और यही चीज बिजनेस शास्त्र भी कहती है, भाई कुछ भी करो लेकिन अपना धंधा बचा लो। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिनमें सिनेमाघरों का बिना जिक्र किए ही दावा किया गया है कि ब्रह्मास्त्र को देखने के लिए दर्शक टूट पड़े हैं। अब किस सिनेमाघर में पता नहीं। यहां तक बताया गया है कि रात के 2:30 बजे भी शोज करने पड़ रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सुबह 5:30 बजे भी शोकेसिंग हुई है। रणबीर कपूर के अपोजिट ब्रह्मास्त्र की अगर हम लोग दूसरी मुख्य स्टार कास्ट मतलब आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट ने भी ऐसा ही दावा किया। एबीपी और भास्कर की रिपोर्ट्स में संबंधित खबरों को पढ़ा जा सकता है। अब इसका मतलब यही निकलता है कि ब्रह्मास्त्र को लेकर बॉर्डर, दंगल और सुल्तान जैसी कंडीशंस सिनेमाघरों में रही है। ये दूसरी बात है कि ब्रह्मास्त्र के लिए दर्शक टूटकर सिनेमाघरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उमड़ रहे हैं। ये बात पब्लिक रिपोर्ट में सामने आ रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में वैसा करंट नहीं दिख रहा जैसा कि दूसरा बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज के लिए दिखाई देता है। टायर 1 और टायर 2 शहरों में तो फिल्म की लगभग चर्चा ही नहीं है। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में फिल्म का दबदबा बताया जरूर जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच में वो बज़ नहीं दिखाई दे रहा। फिल्म कलेक्शन की जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो मल्टीप्लेक्स के बड़े बड़े नेशनल चेन ओवरसीज से निकाली हुई बताई जा रही हैं, क्योंकि जो ऊपर की रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं उनमें सिनेमाघरों का जिक्र नहीं किया गया है। तो इस वजह से जब मैंने इस संबंध में सिनेमाघरों की रियलिटी चेक करने की कोशिश करी थी तो सीधी सी बात है, बुक माई शो पे तो कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आई। शनिवार रविवार की तुलना में अगर मैं बात करूं सोमवार और मंगलवार के हाल की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो कलेक्शन है वो गिरता हुआ बताया जा रहा है करीब 50% का। मतलब जहां पे 40 करोड़ का बिजनेस हो रहा था संडे तक, तो वहां पर अब यहाँ पे 15-16 से 20 करोड़ के बीच का बिजनेस बताया जा रहा है। सैंपल के तौर पर अगर मैं दिल्ली एनसीआर के ही कुछ सिनेमाघरों की रियलिटी चेक करने की कोशिश करूं, मतलब समझने की कोशिश करूं, तो रियलिटी चेक में क्या मिलता है उस पर आगे की बात मेरे को करना ठीक होगी। मगर उससे पहले फिल्मों के बिजनेस और ट्रेंड पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें भी आज की संदर्भ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं अगर हम समझना चाहें तो। दरअसल बॉक्स ऑफिस का बिजनेस ट्रेंड क्या कहता है? द कश्मीर फाइल्स जैसी पब्लिक कैंपेन फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर शुक्रवार को रिलीज होने वाली और बेहतरीन फिल्में कलेक्शन करने वाली में दूसरे दिन में मामूली डिग्रोथ नजर आता है। कभी कभार ये असर बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि ब्रह्मास्त्र में हुआ, जबकि बेहतर कलेक्शन निकालने वाली फिल्में रविवार को जबरदस्त कमाई करती। इसके बाद सोमवार को फिल्मों के बिजनेस में थोड़ा बहुत परसेंटेज का हम लोग गिरावट की बात कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो सुल्तान, दंगल, केजीएफ जैसी फिल्मों का बिजनेस वीकेंड की तुलना में वीकडेज में कमजोर दिखा था। कम से कम 25 से 40% तक की गिरावट देखने के लिए अमूमन मिलती ही है। औसत ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मास्त्र के निर्माताओं ने जो कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं उसमें यह फिल्म शुक्रवार से रविवार तक रॉकेट की तरह ऊपर जाती हुई दिखती। एडवांस बुकिंग भी कुछ इसी तरह की थी। एक दिन में ही जो सिनेमाघर, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि एक दिन में ही जो हाउसफुल सिनेमाघर थे वो आखिर एकदम से कैसे खाली हो गए। जिस फिल्म को शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में टूट कर देखा गया, मतलब पब्लिक पबला गई, उसकी एडवांस बुकिंग आखिर सोमवार को अचानक लुढ़क कैसे गई, ये समझने वाली बात है। जब मैंने पीवीआर, कार्निवल और दूसरे नेशनल चेन में सोमवार और मंगलवार के लिए एडवांस बुकिंग चेक करी थी तब जबरदस्त गिरावट देखने में मिली। मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 20% के आसपास थी, जबकि बाद के शोज में भी ये मामूली ही बनी रही। यहां तक कि शाम की प्राइस शोकेसिंग में भी यही सूरत हाल देखने को मिल सकता है। अब नोएडा के सबसे प्राइम लोकेशन सेक्टर 18 में मौजूद पीवीआर और कार्निवल ने 12 सितंबर की तारीख पर दोनों मल्टीप्लेक्स में अलग अलग शोज की बुकिंग का हाल देख सकते हैं आप लोग। अब इस बात को पचाना वाकई में मुश्किल है कि एक दिन पहले हाउसफुल फिल्म का वीकडेज में के पहले ही दिन, मतलब हाउसफुल फिल्म का वीकडेज के पहले दिन जो एक खस्ता हाल देखने के लिए मिल रहा है वो आखिर क्यों है?
आखिर क्यों मूवी की ऑक्यूपेंसी सडनली इतनी ज्यादा गिर गई? इससे भी दिलचस्प चीज यह है कि 13 सितंबर को कार्निवल और ऐसे ही दूसरे बड़े नेशनल चेन में नजर आती है। एक पैटर्न दिखाई देता है जो ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग को लेकर और शक पैदा कर देता है। मैंने जब 13 सितंबर को जब बुक माई शो पर कार्निवल की एडवांस बुकिंग खंगाली तो फ्रंट रो में करीब 11 सीटें एक कतार में बुक नजर आई थी। किसी शो में दाएं से, किसी शो में बाएं से, एक ही कतार में। फिर 5-5 सीटों का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखा। और ये गणित समझ से परे है कि सुबह से लेकर शाम तक के शोज में ब्रह्मास्त्र देखने वाले दर्शकों ने एक ही सीट का पैटर्न क्यों बुक किया? क्या उस कोने से ज्यादा आगे दिखाई दे रही थी? खैर, बिल्कुल एक ही कतार में किया गया। अब तो ऐसे में डाउट उठता ही। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है संभव कार्निवल ने टिकटों को किन्हीं वजहों से पहले से ही बुक करके रखा हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इन चीजों को समझ रहे हैं तो नोएडा में कार्निवल के अलग अलग शोज में ये पैटर्न आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आज की तारीख की भी एडवांस बुकिंग आप लोग देख सकते हैं। कहीं मतलब बुक माई शो पे सब कुछ खुला हुआ है, वहां पे कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑडियंस को लुभाने के लिए कारोबारी चारा हो। कई बार देखने में आया है कि जो फिल्म के निर्माता रहते हैं वो खराब कंटेंट को भी उसके बॉक्स ऑफिस और व्यूअरशिप मतलब ओटीटी कंटेंट के आंकड़ों के जरिए बेचने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी बिल्कुल हाल में आई लाइगर के बिजनेस को लिया जा सकता है। भाई, धर्मा प्रोडक्शन ने पहले दिन कमाई की जो बात कही थी वो 33 करोड़ से ज्यादा की बताई थी और फिल्म को सक्सेस मान लिया था, जबकि लाइगर 50 से 55 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन निकालने में भी हाफ गई थी। और वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है। आप खुद ही बताइए, भला आखिर कोई निर्माता अपनी मूवी की कमाई को क्यों कम करके बताएगा? भाई आप बताओ ना, आप अपने धंधे को गलत बताओगे क्या? नहीं ना, हर कोई अपने धंधे को बड़ा चढ़ा कर ही बताना चाहता, तो इसमें मेकर्स की तो मुझे कोई गलती नहीं दिखती। मैंने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एडवांस बुकिंग को लेकर चल रही चर्चाओं के आधार पर एक रिपोर्ट के बारे में बात करी थी। रिपोर्ट में मोटे तौर पर जो बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि एडवांस बुकिंग के जरिए दर्शकों को अट्रैक्ट किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा कलेक्शन दर्शकों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित कर ही देता है। ब्रह्मास्त्र देखने गए तमाम निरपेक्ष पत्रकारों ने भी संतुलित भाषा में करण जौहर की फिल्म की आलोचना करी थी। देखिए, मूवी को देखने के बाद ये पत्रकार ना तो फिल्म की समीक्षक थे और ना ही बॉयकॉट बॉलीवुड के समर्थक थे। क्या सच है क्या झूठ, ये ब्रह्मास्त्र के निर्माताओं को बेहतर पता होगा। मतलब हम लोग क्या है, हम तो प्यादे हैं। मगर सोमवार और मंगलवार की जो बुकिंग है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि भाई फिल्म अब नाम मात्र की कमाई करने जा रही है। करण जौहर को खुश होना चाहिए कि उनकी ब्रह्मास्त्र ने पहले 3 दिन में ही करीब 200 से 250 करोड़ का भले ही वर्ल्ड वाइड हो कलेक्शन कर लिया, जो बताया जा रहा है। अब देखिए, चौतरफा मुश्किलों का सामना कर रहे बॉलीवुड के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी भला? बाकी लोग बातचीत तो करते ही रहेंगे, उन्हें नहीं रोका जा सकता। करण जौहर का काम है कि ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में बनाते रहना। तमाम बहस एक तरफ, लेकिन निकट भविष्य में अगर करण जौहर ब्रह्मास्त्र जैसी फ्रेंचाइजी पर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि सेकंड पार्ट के ऊपर जिसमें कि देव की कहानी दिखाई जाने वाली है उसके ऊपर तुरंत काम करना शुरू कर देते तो समझ लीजिए कि उनकी इस फिल्म ने जमकर पैसे कमाए। अगर लेट करें तो समझ जाना चाहिए कि जो कलेक्शन निकलकर सामने आया है उसमें कुछ ना कुछ तो कालापन जरूर मौजूद है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मूवी की क्या परफॉर्मेंस बैठती है और किस तरीके से मूवी आगे बढ़ती है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल जय हिंद, जय भारत।